दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की मुख्य भूमि में पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो केवल राजस्थान के अंदर ही बहती है, उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या माही नदी? तो इसका हमारा सही आंसर है बी, बनास नदी। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, और जिसे हमें वन की आशा भी कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हुआ बी, बनास नदी। राजस्थान की मुख्य भूमि में पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी है हमारी बनास नदी। प्रश्न संख्या 2 हमारी है, राजस्थान के किस बेसिन या मैदान को चप्पन का मैदान कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 2 हमारी है कि राजस्थान के किस बेसिन या मैदान को चप्पन का मैदान कहा जाता है? बनास बेसिन, लूणी बेसिन, माही बेसिन या चंबल बेसिन? तो हमारा सही आंसर है सी, माही बेसिन। चप्पन का मैदान माही बेसिन को प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित 56 गांवों के समूह या नदी नालों के मैदान को जो माही नदी के द्वारा निर्मित होने के कारण चप्पन का मैदान कहलाता है। तो कौन सा नदी बेसिन है चप्पन का मैदान कहलाता है? वो है माही बेसिन, और ये है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। प्रश्न संख्या 3 हमारे हैं, बाड़मेर जिले के कपूरडी और जालिपा। बाड़मेर जिले के कपूरडी और जालिपा क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाड़मेर जिले का कपूरडी और जालिपा ये दो क्षेत्र हैं, वो किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? लिग्नाइट कोयला, तांबा, जिप्सम या रॉक फॉस्फेट? तो हमारा सही आंसर है ए, लिग्नाइट कोयला। जो कपूरडी और जालिपा क्षेत्र जो बाड़मेर में स्थित है, वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हमारा ए, लिग्नाइट कोयला। कपूरडी, जालिपा और गिरल क्षेत्र बाड़मेर में स्थित हैं। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। कौन से? कपूरडी, जालिपा और गिरल क्षेत्र जो बाड़मेर में स्थित है, और ये लिग्नाइट कोयला, भूरा कोयला होता है, उसके भंडार के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, दिवेर का युद्ध जो 1582 ईस्वी के अंदर, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और किस मुगल सेनापति के बीच लड़ा गया था? जो दिवेर का युद्ध है 1582 में लड़ा गया था, एक तरफ राजपूत थे महाराणा प्रताप, तो दूसरी तरफ मुगल सेनापति कौन से थे? मानसिंह प्रथम, शाहबाज खान, सुल्तान खान या जगन्नाथ कछवा? तो सही आंसर है हमारा सी, सुल्तान खान। दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति सुल्तान खां के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान को पराजित किया था। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। यह युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। किनके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति सुल्तान खां के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 5, जोधपुर या मारवाड़ रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 1938 में किस संस्था का गठन किया गया था? जोधपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 1938 में किस संस्था का गठन किया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद, वीर भारत सभा या मारवाड़ सेवा संघ? तो सही आंसर है हमारा बी, मारवाड़ लोक परिषद। कब? 1938 में जोधपुर रियासत में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। रणछोड़ दास गठानी की अध्यक्षता, कौन थे? रणछोड़ दास गठानी की अध्यक्षता और जय नारायण व्यास के प्रयासों से 1938 में, मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया? 1938 में। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गठानी। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों के अंदर, तो पहला चरण था मत्स्य संघ, और वो था 18 मार्च 1948। तो उनमें कौन सी जो रियासत है वो शामिल नहीं थी? अलवर, करौली, धौलपुर या सिरोही? तो सही आंसर है हमारा डी, सिरोही। मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर,
धौलपुर और करौली। सिरोही रियासत का एकीकरण बाद के चरणों में हुआ था। सिरोही रियासत का एकीकरण 2 चरणों में हुआ था। तो प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सिरोही रियासत का 2 चरणों में एकीकरण। प्रश्न संख्या 7। ऊंट के खाल पर की जाने वाली बारीक सोने की नक्काशी उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? ऊंट के खाल पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसे कहते हैं उस्ता कला। तो वो किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? तो हमारा सही आंसर है सी, बीकानेर के अंदर। उस्ता कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर के उस्ता परिवार द्वारा की जाने वाली एक विश्व प्रसिद्ध कला है। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता इसके महान कलाकार रहे हैं। तो उस्ता कला वो हमारे हैं बीकानेर की। प्रश्न संख्या 8। कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर द्वारा प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जो अग्नि नृत्य है वो बीकानेर में किया जाता है। कतरियासर का प्रसिद्ध एक नृत्य है, वो किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय या राम सनेही संप्रदाय? तो इसका हमारा सही आंसर है बी, जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य बीकानेर के अंदर कतरियासार चित्र, लेकिन वो कौन से संप्रदाय? वो है हमारा जसनाती संप्रदाय। जसनाती सिद्ध पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए ये नृत्य किया जाता है। फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? वो है हमारा अग्नि नृत्य। प्रश्न संख्या 9 हमारी है, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक के रूप में पूजा जाता है? ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक के रूप में पूजा जाता है कौन से देवता को? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो इसमें हमारा सही आंसर है ए, पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। ऊंट बीमार होने पर रेबारी जाति के लोग पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। तो ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता पाबू जी। प्रश्न संख्या 10 हमारी है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास या मोहनलाल सुखाड़िया? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री सही आंसर हमारा बी, टीकाराम पालीवाल है। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। जबकि 1952 के पहले आम चुनावों के बाद टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। आरपीएससी जो हमारे एग्जाम करवाते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। प्रश्न संख्या 12, कंधे पर कावड़ उठाना और लोकगीतों का नाचना। कंधे पर कावड़ उठाना, लोकगीतों का नाचना किस धार्मिक संप्रदाय या लोक नृत्य की मुख्य विशेषता है? तो कंधे पर कावड़ उठाना और लोकगीतों पर नाचना किस धार्मिक संप्रदाय या लोक नृत्य की मुख्य विशेषता है? इसका सही आंसर है सी, 13 ताली नृत्य। जो 13 ताली नृत्य है बाबा रामदेव जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है उसमें लोग कंधे पर कावड़ उठाते हैं और लोकगीतों पर नाचते भी हैं। तो कौन सा है वो नृत्य? वो है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य पोकरण, जैसलमेर और डीडवाना चित्र में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में बैठकर किया जाता है। कौन सी महिला? कामड़ जाति की महिला, जिसमें शरीर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। तो 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? वो है 13 मंजीरे। और कौन सी जाति? कामड़ जाति की महिलाओं। प्रश्न संख्या 13, बाबू महाराज का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो बाबू महाराज का मेला सही आंसर ए,
धौलपुर के अंदर। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबू महाराज का मेला कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबू महाराज की याद में एक प्रसिद्ध मेला भरता है। कहाँ पर? धौलपुर के अंदर। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान की किस लोक देवी को चेचक की देवी और बच्चों की संरक्षिका माना जाता है? राजस्थान की किस लोक देवी को चेचक की देवी और बच्चों की संरक्षिका माना जाता है? केला देवी, शीतला माता, करणी माता या जीण माता? तो सही आंसर है हमारा बी, शीतला माता। चाकसू जयपुर में स्थित शीतला माता के मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इनका वाहन गदा और पुजारी कुंभार जाति के होते हैं। तो चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका शीतला माता। प्रश्न संख्या 15, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लक्ष्मीराम, अलीबख्श, नानूराम या उगमराज? तो सही आंसर है हमारा लक्ष्मीराम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लक्ष्मीराम माने जाते हैं। नागौर चित्र के प्रसिद्ध कुचामनी ख्याल के मुख्य प्रवर्तक सुप्रसिद्ध लोक कलाकार लक्ष्मीराम जी हैं। इस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।